स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राघवेंद्र स्वामी आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिकल केमिस्ट्री क्लास ले रहा हूँ। यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। और टॉपिक का नाम है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की अणु संख्यता, ये हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या होता है इसको अपन समझते हैं। किसी मूल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या मूलकों की कुल संख्या को अभिक्रिया की अणु संख्यता कहते हैं। दोबारा समझ लो, इसके डेफिनेशन को परीक्षा में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी जाता है। किसी मूल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या मूलकों की कुल संख्या को अभिक्रिया की अणु संख्यता कहते हैं। इस प्रकार यदि अभिक्रिया में केवल एक अणु, केवल एक मॉलिक्यूल, एक अणु भाग लेता हो तो इस तरह की अभिक्रिया को एकाणुक या यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं यदि एक अणु अभिक्रिया में भाग ले रहा हो, एकाणुक कहते हैं। तथा जब दो अणु, तीन अणु या इससे अधिक भाग लेते हो तो ऐसी अभिक्रिया को बायमॉलिक्यूलर, टरमॉलिक्यूलर आदि कहा जाता है। बायमॉलिक्यूलर अगर दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हो तो, और टर मॉलिक्यूलर अगर तीन अणु रिएक्शन में पार्ट ले रहे हो तो। चार या अधिक अणुओं में एक साथ परस्पर टक्कर होने की संभावना बहुत कम होती है। अतः अधिक अणु संकेता की मूल अभिक्रिया बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए H2 प्लस H2O, H2O2, ये क्या देंगे अपन को, H2O प्लस O, ये है यूनिमॉलिक्यूलर। अब इसी प्रकार H2 प्लस I2 बनाएगा ट्वाइस HI, ये है बायमॉलिक्यूलर। इसी प्रकार FeCl3 प्लस SmCl2, ये देंगे हमें ट्वाइस FeCl2 प्लस SmCl4, ये है टरमॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर रिएक्शन सामान्यतः मूल अभिक्रियाओं के लिए कोटि और अणु संख्यता बराबर होती है। अतः एकाणुक अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है, द्विआण्विक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होती है,
त्रिआण्विक अभिक्रिया तृतीय कोटि की होती है, अर्थात इस प्रकार की अभिक्रियाओं की कोटि एवं अणु संख्यता में अंतर नहीं है। परंतु ये बात हमेशा पॉसिबल नहीं है। कोई भी, इसको हम डिफाइन और ढंग से भी कर सकते हैं, दोबारा समझें। कोई भी अभिक्रिया अनेक पदों में होती है। प्रत्येक पद में भिन्न भिन्न संख्या के अणु भाग लेते हैं। प्रत्येक पद में भिन्न भिन्न संख्या के अणु भाग लेते हैं। अतः किसी अभिक्रिया के किसी प्राथमिक पद में जितने अणुओं द्वारा सक्रिय संकुल यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सक्रिय संकुल बनता है, वही उस पद की अणु संख्यता होती है। दोबारा समझो, कोई भी अभिक्रिया अनेक पदों में होती है। प्रत्येक पद में भिन्न भिन्न संख्या के अणु भाग लेते हैं। अतः किसी अभिक्रिया के प्राथमिक पद में जितने अणुओं द्वारा सक्रिय संकुल बनता है, वही उस पद की अणु संख्यता होती है। किसी भी अभिक्रिया के लिए अणु संख्यता केवल उस पद से संबंधित होती है जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हों। किसी भी अभिक्रिया के लिए यह आवश्यक नहीं कि जितनी उसकी अभिक्रिया की कोटि हो, उतनी ही उसके वेग निर्धारण करने वाले पद की अणु संख्यता भी हो। जैसे कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के हाइड्रोलिसिस जलीय अपघटन पर विचार करें। इस अभिक्रिया में टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है, जिसकी अभिक्रिया विधि निम्न प्रकार से है। CH3 C+ ब्रोमाइड आयन। यह धीमी गति का पद है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब CH3C प्लस HOH K2, ये देता है अपन को CH3COH प्लस H आयंस। ये सेकंड स्टेप है। ये तीव्र गति का पद है। अब H आयंस प्लस ब्रोमाइड आयंस रिएक्ट करके ये थर्ड स्टेप HBr, ये भी फास्ट गति का पद है, ये थर्ड। अब इसका रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा K बराबर -D CH3 CCBr dt बराबर K CH3CCBr।